मित्रों, लास्ट लेक्चर में आपने जेट इंजन के बारे में जानकारी ली, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। आज मैंने बात किया था आपसे कि रॉकेट की संरचना क्या है, अर्थात जो लॉन्च व्हीकल है उनकी संरचना क्या है, उनकी क्षमता क्या है और वो कौन कौन से निर्दिष्ट कक्षाओं में कितने पेलोड को ले जाने में सक्षम है। तो आज का वीडियो मैं शुरू करता हूं। मित्रों देखिए, इसमें रॉकेट की संरचना को बताने से पहले मैंने आपको बताया था कि रॉकेट में एक पहले लेक्चर में जो मैंने बताया था एक साउंडिंग रॉकेट, जिसके बारे में लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं आपसे कि साउंडिंग रॉकेट क्या होता है। आज मैं बात करूंगा एसएलवी, एएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी, आरएलवी और एसएसएलवी। एसएलवी का मतलब होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और एएसएलवी का मतलब होता है एगुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल या जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वर्तमान में भारत इन दोनों पर काम कर रहा है, यानी अभी ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है। पीएसएलवी और जीएसएलवी ये दोनों ऐसे लॉन्च व्हीकल है जो वर्किंग कंडीशन में है, जो कार्यरत है और ये जो है प्रयोगात्मक है, जो इतिहास के पन्नों में पड़े हुए हैं। इन्हीं के द्वारा इनका विकास संभव होगा। तो समय न खराब करते हुए मैं शुरू करता हूं। आज एसएलवी के बारे में सबसे पहले बात करता हूं। एसएलवी, एसएलवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि कोई भी जो रॉकेट होता है, रॉकेट की संरचना क्या है, वो किन किन चीजों से बनाया जाता है। थोड़ा सा इसको बेसिक जानकारी आपको लेना आवश्यक है। अगर आप रॉकेट को देखें मित्रों, रॉकेट को देखें तो रॉकेट का जो बना होता है, जो इसकी बॉडी होती है, या तो एल्युमिनियम, टाइटेनियम या कंपोजिटेड मटेरियल का बना होता है। अब देखिए, इसमें एल्युमिनियम और टाइटेनियम को देखिए स्ट्रेटेजिक मेटल कहा जाता है, हीट रेजिस्टेंट मेटल कहा जाता है, क्योंकि बहुत फ्रिक्शन होगा जब रॉकेट बहुत स्पीड में जाएगा, लॉन्च व्हीकल बहुत स्पीड में जाएगा तो बहुत फ्रिक्शन होगा, और जब फ्रिक्शन होगा तो आग लग सकती है। तो ये स्ट्रेटेजिक मेटल है, ये हल्के मेटल होते हैं। कंपोजिटेड मटेरियल पर भारत काम कर रहा है। विश्व पटल पर देखें तो स्पेस एक्स है, नासा है, या जापान है, या चाइना है। वहां पर देखें तो वहां पर जो रॉकेट इस्तेमाल किया जाता है, वो रॉकेट की जो बॉडी होती है वो काफी हल्की होती है। उसमें जनरली कंपोजिटेड मटेरियल में कार्बन का उपयोग किया जा रहा है। कार्बन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे का वीडियो मैं नैनो टेक पे डालूंगा, नैनो टेक्नोलॉजी पे डालूंगा, तो आपको पता है कि जो है कार्बन का एक और एलॉय खोजा, कार्बन के एक और जिसको एलोट्रॉप्स कहते हैं, उसकी खोज किया आंद्रियो गिम ने, जिसका नाम रखा गया ग्राफीन, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में क्रांति ला रहा है। तो इससे रिलेटेड जो कंपोजिटेड मटेरियल का डेवलपमेंट हो जाएगा, भारत भी जब कर लेगा, तो हमारा रॉकेट जो है, ये रॉकेट की बॉडी जो है वो पहले की तुलना में और हल्की हो जाएगी। तो मूलतः इसके अलावा एलॉय का भी इस्तेमाल किया जाता है, कई चीजों से मिला करके रॉकेट की बॉडी बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एसएलवी की, कि एसएलवी क्या है। देखिए, सबसे पहले 1980 में आपको याद होगा, मैंने बताया कि जब ट्रेल्स की स्थापना हो गई, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन 1963 में इसकी स्थापना हुई और यहां से फिर लॉन्च शुरू हुआ। उसके बाद जब थुम्बा में इसकी स्थापना हो गई तो भारत में एसएलवी जो है, ये आप कह सकते हैं कि प्रथम प्रयोगात्मक परीक्षण है। प्रथम प्रयोगात्मक परीक्षण जो है वो एसएलवी है। एसएलवी के कई लॉन्च हुए, जिसमें एसएलवी 3 के द्वारा सफलतापूर्वक रोहिणी नामक सैटेलाइट को उसकी निर्दिष्ट कक्षा में स्थापित किया गया। अब देखिए, एसएलवी जब
लॉन्च किया गया तो एसएलवी मूलतः चार चरण वाला एक रॉकेट है, ठीक है। और ये रॉकेट मात्र 40 केजी के पेलोड को, मात्र 40 केजी के पेलोड को निर्दिष्ट कक्षा यानी लगभग 400 किलोमीटर ऊपर एलईओ में, 400 किलोमीटर ऊपर एलईओ में अपने पेलोड को ये स्थापित कर सकता। मित्रों, एलईओ का मतलब क्या होता है, आपके जहन में विचार आ रहा होगा। एलईओ का मतलब होता है लोअर अर्थ ऑर्बिट। जैसे लोअर अर्थ ऑर्बिट हो गई, आपकी मिडिल अर्थ ऑर्बिट हो गई, हाई अर्थ ऑर्बिट हो गई, या पोलर ऑर्बिट हो गई, या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो गई, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हो गई। ये क्या होता है मित्रों, इसके बारे में मैं एक ऑर्बिट पे ही एक सेपरेट लेक्चर लेके आऊंगा, जो बहुत ही जल्दी मैं यूट्यूब में डालूंगा, उसको आप देखिएगा। तो ये 400 किलोमीटर ऊपर 40 केजी के सैटेलाइट को ले जाने में सक्षम था। तो ये भारत का प्रथम प्रयोगात्मक परीक्षण था। इस परीक्षण के सफल होने के बाद SLV-3 नामक रॉकेट के द्वारा जब रोहिणी को भेजा गया और सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, इसकी सफलता से इसरो को एक बल मिला। इसके बाद इसरो ने अगला प्रयास जो किया, इसी SLV को सुधार करके, अर्थात इसमें एक चरण और जोड़ दिया। SLV में एक चरण और जोड़ दिया, और जब इसमें एक चरण और जोड़ा तो ये SLV अब 5 चरण वाला हो गया। ये 5 चरण वाला हो गया, 1 2 3 4 5 चरण वाला ये SL आपका हो गया, जिसका नाम दिया गया मित्रों ASLV। इसका फुल फॉर्म होगा एगुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एगुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये बनाया गया। अब नेचुरली आप जानते हैं कि SLV में भी चारों चरण में सॉलिड ईंधन का उपयोग किया गया। जैसा मैंने बताया कि जिस जमाने में SLV भेजा गया, भारत में उस समय लिक्विड प्रोपेलेंट का विकास ही नहीं हुआ था, तो सॉलिड ईंधन का उपयोग SLV में भी किया गया, और इसके भी प्रत्येक चरण में सॉलिड ईंधन का ही उपयोग किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मूलतः आजकल HTPB का उपयोग किया जाता है। अब इसका जो लॉन्च हुआ वो 1987 में इसका सफल लॉन्च किया गया, और इसके द्वारा जो भेजा गया आपका वो स्रॉस फर्स्ट को पहला लॉन्च किया गया सफलतापूर्वक। स्रॉस का मतलब मित्रों होता है स्ट्रेच्ड रोहिणी सैटेलाइट सीरीज। स्ट्रेच्ड रोहिणी सैटेलाइट सीरीज, यानी ये बहुत कई सारे सैटेलाइट हैं जो कुछ समय के बाद भेजे गए, जो कि काफी सफल रहा भारत इसमें। तो ये जो अब आप बात करें, अगर ये स्रोस है क्या, ये जो है सुदूर संवेदी उपग्रह है मित्रों। अब सुदूर संवेदी उपग्रह क्या होता है, संचार उपग्रह क्या होता है, इसकी चर्चा मैं एक सैटेलाइट का एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, तो उसमें आपको बात करूंगा। तो इसके द्वारा जो है वो सुदूर संवेदी उपग्रह भेजा गया, जो कि स्रॉस है, स्रॉस सीरीज है। इसमें कई सैटेलाइट थे, समय समय पर वो सब भेजे गए। तो 1987 में इसमें सफलता मिलने के बाद भारत ने या इसरो निरंतर प्रयास करता रहा उन्नत किस्म के इंजन बनाने का। अब उन्नत किस्म का इंजन, मैंने बात किया है कि उन्नत किस्म का जो इंजन इसरो ने डेवलप किया, खासकर लिक्विड, जिसमें लिक्विड प्रोपेलेंट था, उस इंजन का जब इसरो ने विकास कर लिया, जिसका नाम रखा गया विकास इंजन, जिसमें तरल प्रणोदक का उपयोग किया गया। तो विकास इंजन के विकास के साथ ही इसरो ने विकास किया PSLV। मित्रों, PSLV ये भारत का, इसको कहा जाता है वर्क हॉर्स ऑफ इसरो, वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। क्यों कहा जाता है? आज इसरो ने विश्व पटल पर जो अपना नाम कमाया है वो PSLV के द्वारा ही कमाया है। आपको याद होगा कि फरवरी
2017 में इसरो ने पीएसएलवी के द्वारा ही 104 सैटेलाइट एक साथ उनको उनकी निर्दिष्ट कक्षा में लॉन्च किया, जिसमें 101 सैटेलाइट तो विदेशी थे और 3 सैटेलाइट हमारे भारत के थे, छोटे सैटेलाइट थे। जिसमें अगर आप बात करें तो कार्टोसैट 2 था, फिर नैनो सैटेलाइट INS, एक तो कार्टोसैट 2 है, नैनो सैटेलाइट INS 1A है और नैनो सैटेलाइट INS 2B है। तो ये 3 सैटेलाइट भेजा अपना और 101 सैटेलाइट विभिन्न देशों को था। इसको भेजने के साथ इसरो ने विश्व पटल पर एक नया इतिहास रचा, क्योंकि आज तक कोई भी देश इतने सारे सैटेलाइट को एक साथ उसकी निर्दिष्ट कक्षा में स्थापित नहीं कर पाया है। इस प्रकार से पीएसएलवी को हम वर्क हॉर्स ऑफ इसरो कहते हैं। और अगर इसका हम लास्ट लॉन्च देखें कि इसरो का जो लास्ट लॉन्च हुआ है वो 11 दिसंबर 2019 में इसरो ने इसका आखिरी लॉन्च किया, यानी इसका इसरो का पीएसएलवी का 50वां लॉन्च था। और इसके द्वारा 50वें लॉन्च के द्वारा रीसैट 2B को लॉन्च किया, 2BR1 को लॉन्च किया था। रीसैट 2BR1 इसके पहले देखें तो 22 मई 2019 को रीसैट 2B लॉन्च किया, उसके बाद रीसैट 2B लॉन्च किया। अब देखिए रीसैट के सैटेलाइट क्या होता है, ऐसा में ये राडार इमेजिंग सैटेलाइट है। ये ऐसा सैटेलाइट है कि दिन और रात दोनों समय, बरसात हो मौसम खराब हो, दोनों समय में ही पृथ्वी के उस क्षेत्र की पिक्चर जो है वो भेज सकता है। तो इसलिए इस सैटेलाइट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसकी चर्चा मैं एक्टिव सैटेलाइट क्या होता है, पैसिव सैटेलाइट क्या होता है, इसकी चर्चा मैं आगे के लेक्चर में आपसे करता रहूंगा। तो इसको लॉन्च किया। इस तरह से पीएसएलवी के टोटल 50 लॉन्च हुए हैं, जिसमें से 47 लॉन्च जो हैं वो पूर्ण रूप से सफल रहे हैं। अब हम बात करते हैं पीएसएलवी की खास बात क्या है, इसके गुण क्या है। अगर पीएसएलवी को देखें तो पीएसएलवी भैया 4 चरण वाला है। ये 4 चरण वाला रॉकेट है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये 4 चरण का आपका रॉकेट है। और पहले चरण में सॉलिड, दूसरे में लिक्विड, तीसरे में सॉलिड, चौथे में लिक्विड, यानी सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड। अब जो लिक्विड है यहाँ पे नेचुरली है विकास इंजन का उपयोग किया गया। यहाँ पर विकास इंजन को, जैसा कि मैं आपको इंजन के बारे में बता चुका हूं, तो यहाँ विकास इंजन का उपयोग किया गया। ये 4 चरण वाला होता है। अब इसकी क्षमता अगर आप देखें कि इसकी क्षमता क्या है, ये 1700, देखिए अब आप देखिए कितनी तेजी से पीएसएलवी और एएसएलवी में कितना अंतर है। जब लिक्विड इंजन का विकास कर लिया गया, विकास इंजन का विकास कर लिया गया, तो आप समझिए कि कल्पना से परे इसकी क्षमता में विकास हो गया। कहां 150, अगर हम बात करें जो है एएसएलवी की, एएसएलवी में अगर बात करें तो एएसएलवी आपका 150 केजी के सैटेलाइट को 400 किलोमीटर ले जाने में सक्षम। आपका एएसएलवी 150 केजी के सैटेलाइट को 400 किलोमीटर ऊपर ले जाने में सक्षम है, जिसके द्वारा मैंने बताया सॉस को लॉन्च किया गया 400 किलोमीटर ऊपर। और एसएलवी आपका 40 केजी के ले जाने में सक्षम। और वहीं पर आपका जो पीएसएलवी है, इसकी क्षमता देखिए 1750 केजी के भारी उपग्रह को जो है वो 600 किलोमीटर ऊपर ले जाने में सक्षम। यानी 1750 केजी के सैटेलाइट को, जो मूलतः भारी सैटेलाइट जो होते हैं वो कम्युनिकेशन के सैटेलाइट होते हैं, तो ये भारी सैटेलाइट को 600 किलोमीटर ऊपर यानी एलईओ में ही, लो अर्थ ऑर्बिट में ही स्थापित करने में सक्षम है। अब ये देखा गया अगर इसके भार को थोड़ा कम कर दें, यानी 1425 केजी का इसका भार कर दें, तो आपका ये पीएसएलवी अगर इसका भार को थोड़ा कम कर दें, 1425 केजी का कर दें, तो आपका ये जो पीएसएलवी है, ये सैटेलाइट 1425 केजी के पेलोड को, यानी सैटेलाइट को जीटीओ तक ले जा सकता है। अब आप कहें सर जीटीओ क्या होता है? ये जियो
ट्रांसफर ऑर्बिट आज की डेट में ज्यादातर जो सैटेलाइट को भेजा जाता है, जीटीओ भेजा जाता है। जीटीओ की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग 35,000 किलोमीटर है, ठीक है, और जीएसओ लगभग 36,000 किलोमीटर होता है। तो जीटीओ में ये लॉन्च करने में सक्षम होता है। तो इसलिए जो है पीएसएलवी की उपयोगिता बहुत ज्यादा है, और ये उपयोगिता इसकी तब बढ़ी जब इसमें विकास इंजन का उपयोग किया गया। विकास इंजन के उपयोग से क्या हुआ, ये अपने आप में इसका जो भार है वो भार भी कम हो गया, और इसकी क्षमता में असाधारण बढ़ोतरी हो गई। अब अगर देखें वर्तमान में पीएसएलवी के 3 संस्करण कार्यरत है इसरो में। तो पीएसएलवी के वो 3 संस्करण कौन है जो कार्यरत है इसरो में? पीएसएलवी के संस्करण को कह सकते हैं इंग्लिश में वेरिएंट्स। तो पीएसएलवी के दोस्तों 3 संस्करण कार्यरत हैं। पहले मैं बना लेता हूं। एक तो है पीएसएलवी जी, पीएसएलवी सीए और पीएसएलवी एक्सेल। तो ये 3 संस्करण कार्यरत हैं। अब जी का मतलब है कि अब ऐसा कोई इसरो से कोई ऐसा जारी नहीं हुआ कि जी का मतलब क्या होता है, सीए का मतलब क्या होता है, एक्सेल का मतलब क्या होता है। इससे हम लोग थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं। जी का मतलब हो गया जनरल, सीए का मतलब हो गया कोर एलोन, और एक्सेल का मतलब हो गया एक्स्ट्रा लार्ज। अब समझिए, अगर पीएसएलवी जी को देखें तो पीएसएलवी जी जो है ये 4 चरणों वाला है, 1 2 3 4, और पहले चरण के साथ में जो है इसमें 6 बूस्टर लगे होते हैं, 6 बूस्टर। बूस्टर का मतलब दोस्तों छोटे रॉकेट को, यानी छोटे 6 रॉकेट को पहले चरण के साथ बांध देते हैं, इसे हम बूस्टर कहते हैं। तो छोटे छोटे, क्योंकि जब थ्रस्ट पैदा होगा, जैसे गाड़ी आप पिकअप जब आप चलाना शुरू करते हैं तो पिकअप में ज्यादा ईंधन लेता है, तो यहां पर ईंधन चूंकि ज्यादा लगता है तो यहाँ पे छोटे रॉकेट यहाँ पर लगा दिए जाते हैं। तो इसमें भी वही स्थिति हो गई। ये आपका सॉलिड है, लिक्विड है, सॉलिड है, लिक्विड है, और जनरली जो बूस्टर होगा उसमें सॉलिड ईंधन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये जनरल हो गया इस प्रकार से पीएसएलवी। अच्छा, पीएसएलवी जो जी है, अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका जो उन्नत संस्करण है, थोड़ा उन्नत संस्करण है, वो आपका आ जाता है सीए। तो सीए को देखें कैसे बना। सीए की संरचना से ही आपको समझ में आएगा कि दोनों में एक्चुअल में अंतर क्या है। देखिए, सीए में क्या होता है कि जो फर्स्ट चेंबर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, दूसरा चेंबर, तीसरा चेंबर, चौथा चेंबर। इसमें देखिए कोर एलोन का मतलब क्या हो गया कोर एलोन का मतलब हो गया कि इसमें कोई भी बूस्टर नहीं लगा हुआ है, और ये फर्स्ट चेंबर जो है, ये पहला जो चरण है, जो चेंबर है, ये लार्ज है, और नेचुरली ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। तो इस प्रकार से ये आपका कोर एलोन हो गया। कोर एलोन यानी पहला चेंबर जो फर्स्ट है, यहां पर कोई बूस्टर इसमें नहीं लगाया जाता। अब एक्स्ट्रा लार्ज मैं आपको बताता हूं, यहां तो जगह कम है तो थोड़ा सा मैं यहां बनाऊंगा जी का, ठीक है। अब देखिए ये आपका एक्सेल क्या होगा। अगर पीएसएलवी एक्सेल की बात करें, एक्स्ट्रा लार्ज की बात करें, तो इसी को उन्नत कर दिया गया। यानी आप ये समझिए कि जो पहला चेंबर है वो लार्ज है, और पहला चेंबर लार्ज है, दूसरा चेंबर, तीसरा और चौथा। तो इसमें फर्स्ट चेंबर के साथ में इसमें बूस्टर लगा दिए गए, 6 बूस्टर लगा दिया गया। यहां पे देखिए बूस्टर नहीं लगा, ये चेंबर इसमें लार्ज है, जैसे इसमें लार्ज है, यही चेंबर देखिए आपका कोर एलोन में लार्ज है, तो इसमें एक्सेल में क्या, ये चेंबर लार्ज हो गया, और यहां पर फर्स्ट में सॉलिड हो गया, यहां पे लिक्विड हो गया, यहां सॉलिड हो गया, यहां लिक्विड हो गया। इस प्रकार से दोस्तों पीएसएलवी का विकास किया गया, और वर्तमान में इसे वर्क हॉर्स ऑफ इसरो कहा जाता है। और पीएसएलवी में मैंने आपको बताया कि विश्व के कई रिकॉर्ड बनाए हैं, और इसलिए पीएसएलवी के द्वारा ही इसरो की आर्थिक जो कमाई है वो बहुत अच्छी हो रही है। अब पीएसएलवी के बाद
दोस्तों मैं आगे आपसे बात करना चाहूंगा जीएसएलवी की। जीएसएलवी की बात करना चाहूंगा। हम जीएसएलवी की बात करें तो देखिए, जीएसएलवी को आप जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल या इसे जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल कह सकते हैं। तो इसकी चर्चा दोस्तों मैं कल के वीडियो में इसके डिटेल के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के द्वारा भारत ने जो है चंद्रयान 2 को अपना अंजाम दिया। ये बात अलग रही कि भारत असफल रहा। तो कल के वीडियो में दोस्तों जीएसएलवी, आरएलवी, एसएसएलवी के बारे में बात करूंगा और कुछ चंद्रयान के बारे में बात करूंगा। दोस्तों आपसे निवेदन है कि मेरा ये चैनल स्टडी विद सुजीत सर को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य करें। नमस्कार।